जीत की जिद में जख्म मायने नहीं रखते। बड़े सपने बड़ा संघर्ष मांगते हैं। हाय गाइस, मैं धर्मविमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूपी के अंदर कल की डेट में एक जो दैनिक जागरण अखबार की जो कटिंग थी वो बहुत तेजी से क्या हुई, वायरल हुई। तो कल पूरे दिन उत्तर प्रदेश के अंदर की जो एकेडमिक है सुपर टैट से हटा दिया गया है, उसके अंदर चर्चा होती रही। प्रत्येक ग्रुप की बात करें, टेलीग्राम वगैरह चैनल, सब जगह बस वही चर्चा थी। लेकिन क्या दैनिक जागरण की जो कटिंग की जो अखबार है उसके ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है कि वो सच है या सटीक है? तो ऐसे पिछले 3-4 सालों से अखबारों के अंदर कितनी बार कितनी भर्तियां आ चुकी हैं। एक बार तो ट्वीट भी आया था, आप लोगों को जानकारी होगी कि 2 लाख भर्ती आने वाली है, और उसे कुछ ही 5 मिनट के अंदर हटा दिया गया था। तो सुपर टैट की बात कर रहे थे हम लोग। सुपर टैट, अब इसके अंदर क्या है, अब ये दैनिक जागरण की जो कल है वो कटिंग बहुत तेजी से वायरल हुई, वो आप काफी सारे बच्चों ने देखी भी होगी। उसमें अब उसके ऊपर विश्वास करना, मैं नहीं मानता कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। जब तक जो यूपी चयन आयोग है जो कि बनकर तैयार हुआ है, वह उसने 15 दिन पहले अपना क्या है, सिलेबस जारी किया। अब सिलेबस जारी करने के बाद उसने नई जो व्यवस्था लागू कर दी कि इस तरीके से भर्ती की जाएगी, तो मैं नहीं मानता कि वो दैनिक जागरण की जो न्यूज है वो सटीक है। और सटीक भर्ती के आंकड़े भी किसी के पास नहीं है कि इतनी भर्ती आने वाली है। और यूट्यूबर वगैरह कुछ भी अपने व्यूज पाने के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक है, काफी सारे न्यूज वाले या कहें यूट्यूब वाले क्या हैं, लाइव रिकॉर्डिंग किसी से भी बात करके कि ये अखबार वाले हैं उनसे बात करा रहे हैं, तो उसे सटीक नहीं माना जा सकता है कि जो दैनिक जागरण की न्यूज है वो सटीक है। तो उसमें क्या कहा गया है, अब देखिए, जो पहले जो एग्जाम था वो कितने का था आपका, 150 मिनट का था। और 150 ही उसमें क्या थे, क्वेश्चन थे। 150 ही क्वेश्चन थे और 150 ही मिनट थे, और उसमें निगेटिव मार्किंग थी नहीं। ये अपना 69,000 जो वैकेंसी आई थी, 60 और 65 उसमें कट ऑफ रखी गई थी, तो उसके आंकड़े बता रहा हूँ मैं, यानी 90 और 97। ठीक है, तो उसके आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको। और ठीक है, ओएमआर बेस था, उसमें भी कोई वो नहीं था कि ऑनलाइन एग्जाम हो, ऑफलाइन ही हुआ था 69,000 वाला। उससे पहले 68,000 वाला भी क्या हुआ था, ऑफलाइन ही हुआ था। तो 69,000 की तर्ज पे ही तब से ही सुपर टैट के जो अभ्यर्थी वो क्या कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये कल जो अखबार की कटिंग आई है, अब उसमें क्या एक बात की गई है कि जो अकेडमिक है वो हटा दी गई है। अब उससे काफी सारे बच्चे तो खुश हैं जिनका एकेडमिक स्कोर अच्छा है। एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक मीन्स आपका 10th, उसके बाद 12th, और उसके बाद आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन की बात करें। ठीक है गाइस, और उसके बाद आपने क्या हो, जो डिप्लोमा किया हो, आपने डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, बीएलएड जो भी आपने किया हो। अब इनका सबका क्या लिया उन्होंने, 10-10% लिया, यानी किसी के 60% है तो क्या हो गया, अब इनका उन्होंने क्या लिया, टोटल हो गया ये 40%। 40% ये हो गया, और 150 नंबर की जो परीक्षा होती थी, अब इसमें से मान लीजिए किसी ने प्राप्त किए कितने, 100 नंबर किसी ने प्राप्त किए हैं इस परीक्षा में, तो उसके कितने नंबर जोड़े जाएंगे, 60% नंबर इसके जोड़े जाएंगे, जो कि इसमें क्या किए जाएंगे, सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, तो तब जाके क्या बनेगा, 60% उसका जोड़ा जाएगा लिखित परीक्षा का, तब जाके ये क्या बनेगा, 100 बनेगा। ठीक है, तो उसमें से जोड़े जाएंगे अपने ये मार्क्स जो इसमें प्राप्त किए हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद अब जो अब की बात चल रही है उसमें क्या आने वाले हैं, उसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने, 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इंटू 3। एक जो होगा वो कितने का होगा, 3 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए 12×3 = 36, 360। और इसमें क्या रखी गई है, निगेटिव मार्किंग रखी गई है। निगेटिव मार्किंग रखी गई। अब निगेटिव मार्किंग से काफी सारे बच्चे खुश हैं और काफी सारे बच्चे ना खुश हैं कि मेरा तुक्का लग जाता है, तो वो बच्चे क्या हैं, खुश हैं। अब नेगेटिव मार्किंग रख दी गई है, तो मैं अभी तो कोई संपूर्ण अच्छी से क्या कहते हैं, सटीक जानकारी है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इन अफवाहों पर चर्चा ना देते हुए अपनी जो पुराना वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करते रहो। ये अखबारों में न्यूज आती रहती हैं, इन पर इतना फोकस नहीं किया जा सकता है तब तक कि क्या ना हो, तब तक की कोई सटीक जानकारी ना हो जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अब आपने देखा होगा कि करीब 2 साल पहले के आसपास क्या हुआ था कि एक कटिंग, अखबार की कटिंग से ऐसा आया था कि जो यूपी टेट की जो मार्क्स है वो भी काउंट किए जाएंगे, कि जो आने वाली भर्ती होगी उसमें जोड़े जाएंगे।
तो ऐसा कुछ हुआ, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से दैनिक जागरण की जो न्यूज़ है, उसपे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को धार देते रहो, आने वाले समय में भर्ती आएगी ही आएगी, ठीक है? उसका एक कायस ही लगा रहे हैं, जो कि हम पिछले काफ़ी सालों से लगाते आ रहे हैं। और इसके बाद में बात करें यूपी टेट के रिज़ल्ट की, तो यूपी टेट का रिज़ल्ट बहुत जल्द आपको अगस्त के यानी सावन के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी को धार देते रहो, पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी जो 14 सब्जेक्ट है, धीरे-धीरे उन्हें क्या है पढ़ते रहो, बेसिक कंप्लीट करो लो सारा, जो कि आता है, ठीक है? इसके बाद में कुछ लोग ऐसे कमेंट थे कि जूनियर की भर्ती आएगी, तो जूनियर की कोई भर्ती नहीं आने वाली है, ऐसा मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है? लिख के देने के लिए इतना वो नहीं हूँ अभी, ठीक है? इसके बाद हम बात करें टीजीटी और पीजीटी की भी भर्ती आएगी, लेकिन जूनियर वाली आएगी, इसका कोई अभी सटीक ऐसा कुछ नहीं है। और प्राइमरी में आनी है, ये तय हो चुका है। यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में। अब जिनका यूपी टेट का रिजल्ट खराब गया है, वो सी टेट की प्रिपरेशन अपना लगो और अपना सितंबर में एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम दो सी टेट का। सी टेट से नौकरी तो नहीं लगती, लेकिन उसके बिना भी नौकरी नहीं लगती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अखबार की कटिंगों पर ध्यान नहीं देना, अपनी तैयारी करनी है। एक ही अखबार में तो आया है वो, और किसी अखबार में देखा आपने नहीं देखा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।